कि hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video I solve the problem of polynomial exercise 2.4 optional. स्टूडेंट्स मैं आज एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल हमको ज्ञात करना है, निकालना है, और इसमें सम ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट कि विद द सम, मैंने सम ऑफ जीरो, मैंने कि जीरो की सम दिया हुआ है 2, उसके बाद दो जीरो का प्रोडक्ट का जो सम है ये दिया हुआ है -7, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मैंने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है -14। समझ में आ गया। जीरो का सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 2, दो जीरो को मल्टीप्लाई करके इसका सम दिया हुआ है -7। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरो टेकन इज द जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब दो जीरो को मल्टीप्लाई करके प्लस करने पर वो जो सम है ये दिया हुआ है -7, और ये जो जीरो जो है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है -14। तो लिखना है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये फार्मूला आपका ये है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपको फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूला पे सेट कर दीजिए। सम ऑफ जीरो ये दिया हुआ है ना, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 2, दो जीरो के प्रोडक्ट का सम, मतलब ये दिया हुआ दो जीरो के प्रोडक्ट का सम दिया हुआ -7, यहाँ पर -7 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ये दिया हुआ -14, इसको -14 लिखना है और आपका इक्वेशन आ जाएगा। बस इतना ही निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये है आपका x³, इसको मैंने लिखा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने सम ऑफ जीरो दिया हुआ 2, इसके स्थान पर मैंने लग दिया 2, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस दो जीरो के प्रोडक्ट का सम, यहाँ पे दिया हुआ -7, तो इसके स्थान पर रखना होगा आपको -7। तो चलिए मैंने रखा है इसको -7 इंटू क्या है आपका x है, माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया हुआ -14, ये माइनस साइन है, तो इसकी वैल्यू है क्या -14, तो -14 लिख दिया। बस इसको एक बार सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। देखिए x³, तो मैंने लिखा x³ माइनस का है 2x², ये माइनस का 2x² हो गया। क्योंकि दो साइन आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन को, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो गया 7x, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 14। तो आपका ये हो गया पोलिनोमियल। स्टूडेंट भाई यही निकालना था, तो काफ़ी इजी है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इसी ऑप्शनल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल दी हुई है x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1, ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और इसके 3 जीरो दिए हुए हैं। फर्स्ट जीरो आपका दिया हुआ है a-b, सेकंड जीरो है a, थर्ड जीरो क्या है a+b। तो चलिए जो फर्स्ट जीरो है a-b, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया। सेकंड जीरो जो a है इसको मैंने बीटा मान लिया, इसलिए लिखा बीटा इक्वल टू a। थर्ड जीरो जो a+b, इसको मैंने गामा मान लिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने गामा इक्वल टू a+b। तो पहला काम ये करना होगा, इसको अल्फ़ा बीटा और गामा मानना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल दी हुई है इसके जस्ट नीचे में क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ये जो मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है आपका x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, इस जो गिवन पोलिनोमियल इससे इसका कंपैरिजन करेंगे और a के स्थान पर जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, ABC की वैल्यू लिखनी है। देखिए यहाँ पे a के स्थान पर 1 है, तो इसलिए a इक्वल टू 1 लिखा। x³ के पहले -3 है, ये सॉरी x² के पहले -3 है, यहाँ पे x² के पहले b है। कहने का मतलब b के स्थान पर -3 है तो मैंने -3 लिखा। इसी तरह से c के स्थान पर यहाँ 1 है तो मैंने c इक्वल टू क्या लिखा 1 लिखा। और देखिए d के स्थान पर क्या है 1 है, तो d इक्वल टू मैंने क्या लिखा 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है AB
और ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले डायरेक्ट ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसका सम निकालेंगे, इसको डायरेक्ट सम निकालेंगे। देखिए मैं निकालता हूँ, मैंने यहाँ लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस मैंने लिखा गामा, इस तीनों का सम हमको डायरेक्ट निकालना है। देखिए अल्फ़ा क्या आपका ये है आपका ए माइनस बी है, प्लस बीटा क्या है आपका ए है, और गामा क्या है कि ए प्लस बी है। इसको हम प्लस कर देते हैं, सम निकल जाएगा। बी माइनस में भी है प्लस में भी है तो कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा कि ए प्लस ए ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 3a। क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने डायरेक्ट प्लस करके निकाला। अब इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, अब इस फॉर्मूला पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस है और बी के स्थान पर ऊपर में लिखा हुआ -3, तो इसको मैंने क्या लिखा माइनस का 3 हो गया है, अपॉन ए है। अब देखिए ए के स्थान पे क्या है 1 है, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब प्लस का 3 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने जो निकाला ये आया है 3a, और इसी का मैंने फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाला है, ये आया 3। ये दोनों वैल्यू तो सेम होगी, इसको हम इक्वेट करते हैं, मैंने इक्वल लिखते हैं। तो इस टाइम लिखेंगे क्या 3a इक्वल टू मैंने क्या लिखा a, 3a इक्वल टू a हो गया कि देयरफॉर तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/3, कट के क्या हो गया 1 हो गया, तो a इक्वल टू 1 हो गया। स्टूडेंट्स हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a के वैल्यू आ गया 1। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं। देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लेंगे। देखिए अब मैं निकालता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हो गया, इंटू मैंने लिखा बीटा, इसका इंटू लिखा मैंने गामा, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को। पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर a माइनस बी है, इंटू बीटा क्या है आपका a है, इंटू गामा क्या है आपका a प्लस बी है। क्लियर है। अब स्टूडेंट आपको करना है क्या, क्योंकि a की वैल्यू ये जो a है, तो a की वैल्यू अपने फाइंड आउट किया है, कितना आया है 1 आया है, इस 1 को a का स्थान पर रख देना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी हो गया, a के स्थान पर फिर मैंने क्या रखा 1, तो इसको मैंने 1 रखा, फिर इंटू a प्लस बी, तो a का स्थान पर 1 रखा, अब 1 प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस बी होगा, इंटू हो गया a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया, माइनस का क्या हो गया बी स्क्वायर। आपने देखा कि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर कितना आया आंसर 1 माइनस बी स्क्वायर। अब करना क्या है, इसी वैल्यू को निकालना है फॉर्मूला के आधार पर। तो अब आपको जाननी होगी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। क्लियर है। अब चलिए डी और ई की वैल्यू तो मैंने ऊपर में लिख ही दिया है, तो देखिए माइनस हो गया, और डी की वैल्यू कितना आया है मेरा, डी की वैल्यू आया है 1 अपॉन ए, और ए की वैल्यू देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ए भी 1 आया है, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन 1, तो -1 हो गया। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू ये भी आया है, और इसका वैल्यू फार्मूला का आधार पर -1 भी आया है, तो ये दोनों वैल्यू तो सेम टू सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ की वैल्यू है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू है, तो इसके बराबर आप ये लिख सकते हैं। चलिए मैंने नीचे में लिख दिया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1, इसलिए देखिए माइनस का बी स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, ये -1 है, 1 को राइट साइड में लाएंगे तो -1, देयरफॉर तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब आपका आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। आपको बी की वैल्यू निकालनी है। आपको मालूम है अगर स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेकिन क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है। क्यों, तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, इसलिए आपको लगाना होगा प्लस माइनस √2।
तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका निकल गया ए और बी की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट इसको हम फिर से लिख देते हैं। तो आंसर जो है आपका ए इक्वल टू क्या आ गया था, देखिए ऊपर में आया था ए की वैल्यू कितना आया था 1 आया था, तो मैंने लिखा 1 और बी की वैल्यू कितना आ गया ±√2, बस ये आ गया, बस ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद भी कहीं कोई दुविधा होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है समझने में। स्टूडेंट्स, एट लास्ट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and subscribe it. I meet you again in the next video. Okay.